बुधवार की सुबह स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि आज थर्सडे मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो अच्छी शुरुआत है। 70-72 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आती हुई 39 अंक नीचे इस समय डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करता दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं मामूली सी 20-21 अंकों की ही सुस्ती दिखाई दे रही है। एशियन स्पेस थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जापानीज मार्केट निके इस समय ऑलमोस्ट 290 अंकों की कमजोरी आती हुई, लेकिन स्पेस के बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं यहां पर आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव और थोड़ा सा मिला जुला रुझान ही देखने को मिल रहा है। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कच्चा तेल सपाट है $73 के करीब। सोने चांदी ने जरूर कुछ रिकवरी निचले स्तरों से दिखाई है। मिला जुला सा सेंटिमेंट बेस मेटल्स में रहा है। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स डेटा पॉइंट्स पर रखनी नजर, आइए कुशल से जान लेते हैं। कुशल, मॉर्निंग। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये तो देखने वाली बात होगी नेहा। सबसे पहले तो मॉर्निंग आपको। एंड जिस तरह से अभी मूड माहौल लग रहा है, ऑफकोर्स रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनाव बढ़ता हुआ दिखा, उसका जो इम्पैक्ट है मंगलवार के दिन हमें देखने को मिला था। आखिरी आधे पौने घंटे में किस तरह से बाजार में वहाँ पर गिरावट आती हुई नजर आई थी। बट मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों में यूएस बाजारों पर उसका कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं नजर आया है। पहले तो मंगलवार के दिन वहाँ पर ऑलमोस्ट थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट आती हुई नजर आई थी डाउ जोन्स में। बट उसके बाद अगले दिन बुधवार को जब हमारे यहाँ पर इलेक्शन की वजह से छुट्टी थी तो यहाँ पर डाउ जोन्स में ऑलमोस्ट 0.3% के गेन्स भी आते हुए दिखे थे। तो ऑलमोस्ट सपाट सा प्रदर्शन आप पिछले 2 दिनों में मिलाकर देखेंगे तो डाउ जोन्स में बनता हुआ नजर आया। हालांकि नैस्डैक पर अगर आप देखेंगे तो कल के दिन में थोड़ा सा दबाव आते हुए देखने को मिला। इनफैक्ट कल के दिन में एनवीडिया के नंबर्स भी आए थे और उनके नंबर्स के हिसाब से जो अर्निंग्स थी वो तो स्ट्रांग थी, लेकिन दूसरी तरफ जो आउटलुक था, जितना अनुमान था उसके आसपास ही आता हुआ नजर आया। तो आउटलुक को लेकर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइज नहीं आता हुआ दिखा एनवीडिया की तरफ से उनके अर्निंग्स के लिहाज से। बट ऑफ कोर्स टारगेट ये एक और कंपनी है यूएस में जिन्होंने अपने नंबर्स घोषित किए थे, अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आते हुए दिखे थे और इसी कारण से वहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट्स के दौरान 21% तक की गिरावट आपको टारगेट के शेयर में भी बनती हुई नजर आई थी। यूरोपियन बाजारों में हालांकि आप देखिए तो यहाँ पर धीमापन अभी भी जारी है। कल के दिन में भी यहाँ पर थोड़ा जो इंडेक्स अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे तो थोड़े गिरावट के साथ ही बंद होते हुए नजर आए थे। सोना ऑफकोर्स जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में चिंताएं वापस से बढ़ती हुई दिख रही है, उसकी वजह से अगेन यहाँ पर एक अच्छा बम्प अप आपको देखने को मिला है और सोना जो है इसी वजह से एज ए सेफ हेवन ज़्यादा सपोर्ट इसको मिलता हुआ दिख रहा है। कच्चा तेल ऑफकोर्स दायरे में बना हुआ है, बट हमारी तरफ से अब देखना होगा कि एक दिन की छुट्टी के बाद जब हम वापस लौटे तो बाजार किस तरह ट्रेड करते हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स एब्सोल्युटली सपाट है। एशियाई क्यूज थोड़े कमजोरी के रुझान अभी फिलहाल दिखा रहे हैं, बट हमारा गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 70 अंकों की तेजी भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि हमारे बाजार आज किस तरह से ट्रेड करते हैं। मिला जुला प्रदर्शन जो है आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अभी फिलहाल आते हुए नजर आ रहे हैं। राइट, चलिए, सो मिक्स बैग ट्रेड यहाँ पर आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आ रहा है और हमारे मार्केट्स जिस तरह का प्रदर्शन ट्यूसडे को दिखा, क्योंकि कल तो ऑफ कोर्स बाजार बंद थे। आज देखने वाली बात होगी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। थैंक यू कुशल पूरी डिटेल के लिए।